Dear student, you are most welcome to our educational channel मैकेनिकल पंडित और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में कौन कौन से डिफरेंट टेक्निक्स हैं और उस टेक्निक के बारे में बिल्कुल डिटेल में, जितना मैक्सिमम डिटेल हो सकता है, दी बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ विद दी एनिमेशन मैं आज आपको बताऊंगा। मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन के साथ साथ प्रोसेस और उस प्रोसेस के ऊपर इन डेप्थ स्टडी करेंगे। और आज जिस प्रोसेस के बारे में बात करेंगे दैट इज द मटेरियल रिमूवल प्रोसेस एंड द टूल्स इक्विपमेंट रिक्वायर्ड टू रिमूव द मटेरियल। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यह समझें कि व्हाट इज बेसिकली द मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। तो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इज मेनली कंसर्न्ड विद द मेकिंग ऑफ द प्रोडक्ट, टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट, टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट of the different kind according to the demand of market. Basically, manufacturing technology provide the tools required to enable the production. And basically जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है that also magnify the effort of worker, management, energy and the raw material to turn it into the finished good. जब हम मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इट रिक्वायर्स सो मेनी टूल्स, सो मेनी मशीन्स एंड रिलेटेड एक्सेसरी, related tools and related skills and the expert worker. Machine tools are basically the, either it is machine may be movable but most of the machine are non portable and it requires energy, power, electricity to run it accordingly. चूंकि एडवांसमेंट अब जो है टेक्नोलॉजी के चलते आप देखते होंगे कि ट्रेडिशनल मशीनें धीरे धीरे वह कंप्यूटराइज्ड मशीन में कन्वर्ट होते जा रही हैं। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग आर वाइडली बीन एक्सेप्टेड इन इंडस्ट्री। आज जो लेटेस्ट टेक्निक है वह इंडस्ट्री 4.0 पूरी की पूरी जो है ये कैट कैम सिम इन सब चीज़ों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। मैन्युफैक्चरिंग टूल्स एंड टेक्निक की बात करें तो टूल्स दैट मीन्स की मशीन, लेकिन वह टेक्निक कौन सी है और डिफरेंट प्रोसेसेस कौन कौन से हैं। जब हम डिफरेंट प्रोसेस की बात करते हैं तो सबसे बेसिक प्रोसेस का जो नाम है दैट इज द मटेरियल रिमूवल प्रोसेस। अब किसी भी मटेरियल में जैसे मीन्स की जो नेचर में आपको आयरन मिलता है या आयरन का इंगोट या आयरन का जो है आपको क्यूब मिल गया, अब उसको कट करके मटेरियल रिमूव करके आपको अल्टीमेट प्रोडक्ट में जो है उसको कन्वर्ट करना है। क्योंकि जो भी आप प्रोडक्ट यूज करते हैं चाहे वह थाली हो, ग्लास हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, क्या एज इट इज नेचर में मिलता है? नहीं, रॉ मटेरियल नेचर में मिलता है और उसको जो है नेचुरल से आर्टिफिशियल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। आप जो लड्डू खाते हैं, लड्डू क्या एज इट इज मार्केट में मिलता है? नहीं मिलता है ना। तो एज इट इज यदि मार्केट में नहीं मिलता है तो उसको बनाना पड़ता है। कैसे बनाते हैं? तो उसका एक प्रोसेस है मटेरियल रिमूवल, दूसरा प्रोसेस है मटेरियल फॉर्मिंग, तीसरा है एडिटिव प्रोसेस, उसके बाद कंट्रोल टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर्स रिक्वायर्ड और प्लास्टिक टेक्नोलॉजी लास्ट में। ये पांचों प्रोसेस की हम बात करेंगे लेकिन डिफरेंट डिफरेंट वीडियो में। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें सिर्फ और सिर्फ मटेरियल रिमूवल और टूल्स की बात करेंगे। अब मटेरियल रिमूवल टूल्स एंड टेक्निक की यदि बात करें तो इसका इन शॉर्ट, इन नट सेल मीनिंग ये है कि कोई भी जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे एक पत्थर से हमें मूर्ति बनाना है तो पत्थर है लेकिन हम उसको तराशते हैं, उससे मटेरियल रिमूव करते हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल रिमूव कर देते हैं और रिक्वायर्ड मटेरियल जो हमारा मिलता है दैट इज बेसिकली द प्रोडक्ट। तो दैट मीन्स द मटेरियल रिमूवल कैन रेंज फ्रॉम द सिंपल हैंड सॉ, जो आप एक हेक्सा आप देखे होंगे, हेक्सा ब्लेड से जो आप काटते हैं, टू लेजर कटर्स, लेजर टेक्निक्स, टूल्स एंड टेक्निक मोस्ट लाइकली टू बी यूज्ड द मैन्युफैक्चर ऑफ एयरक्राफ्ट। दैट मीन्स कि यदि इन शॉर्ट बोले तो सुई से लेकर के सैटेलाइट तक, साइकिल से लेकर के
सैटेलाइट तक जो भी प्रोडक्ट है उसमें कहीं ना कहीं मटेरियल रिमूवल प्रोसेस और ये टेक्निक का यूज होता है। अब वो कौन कौन सा टेक्निक है, कौन कौन सा प्रोसेस है, तो सबसे पहले मिलिंग प्रोसेस है, टर्निंग है, बोरिंग है, ब्रोचिंग है, ड्रिलिंग है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग है, ईडीएम जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, ग्राइंडिंग है और लास्ट हमारा कटिंग है। ये जितने प्रोसेस आपने देखे ये सभी प्रोसेस के ऊपर हम काफी डिटेल में अभी बात करेंगे। वाला जो प्रोसेस आपने देखा कटिंग। अब कोई भी मटेरियल है, अब आपका खुद कॉमन सेंस बोल रहा होगा कि इंडस्ट्री में हो या घर में हो, सब्जी खरीद करके लाते हैं, बिना काटे तो आप नहीं बनाते होंगे। तो कटिंग इज वेरी नेसेसरी सिमिलर इन दी इंडस्ट्री। दैट मीन्स कि it is also one kind of material removal process. The cutting basically जो हम करते हैं कई सारे तरीके हैं। तो हेक्सा आप देखे होंगे, ये ग्राइंडर ब्लेड है, इस ब्लेड से भी कट करते हैं। और इसके साथ ही प्लाज्मा कटर इज आल्सो यूज्ड, इवन वाटर जेट से भी कट करते हैं। तो दैट इज द डिफरेंट टेक्नोलॉजी हाउ डू वी कट द मटेरियल। देयर आर वेरियस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी दैट वी विल फर्दर स्टडी। प्लाज्मा जो है बेसिकली दैट हिट्स द वर्क पीस, जो भी ये वर्क पीस जो कट रहा है, बार या पाइप जो भी आपको काटना है, दैट जस्ट इट हिट्स melting material and it allows operator to produce complex cut out। जहां भी complex cutting हो, सिंपल कट कर देना है तो आप कैसे भी कट कर सकते हैं, लेकिन सिंपल नहीं है। मान लीजिए कि इस पे जो है यू शेप कट करना है, या इस पे जो है आपका नाम लिखना है। सपोज कीजिए कि आपका नाम है छोटू, मोटू, पतलू, जो भी नाम है, तो यहाँ पे आप यदि लिखेंगे, ठीक है ना, जैसे आपका नाम है मोहन प्यारे, अब इस पे कट करना है, आप देखे होंगे इनग्रेविंग करते हुए, तो दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा कटर आल्सो। देखिए कटर जैसे जिस तरह से आप कटिंग करते थे, लेकिन कटिंग से आप डायरेक्ट कट कर देते हैं, लेकिन किसी मटेरियल में होल करना हो तो हाउ विल यू ड्रिल, तो दैट इज ए प्रोसेस, ड्रिलिंग प्रोसेस। तो बेसिकली ड्रिलिंग इज सिमिलर टू कटिंग, मटेरियल कट ही करता है, बट इसको कट करने का मतलब है होल करना, मटेरियल रिमूव करता है बट इन दी फॉर्म ऑफ होल, ठीक है ना। तो बेसिकली जो भी हार्डेंड रोटेटिंग टूल है इसको ड्रिल बिट बोलते हैं, और ये ड्रिल बिट डिफरेंट साइज का होता है, डिफरेंट डायमीटर्स का होता है, और उसके अकॉर्डिंग ही जो है किसी भी प्लेट में होल करना हो, किसी मटेरियल में होल करना हो, तो आप कर सकते हैं। इस मशीन का जो मूवमेंट होता है 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, आप समझ सकते हैं कि ये ड्रिल बिट रोटेट तो करेगा ही करेगा, और ये मशीन जो है ऊपर नीचे वाई डायरेक्शन में जो है ऊपर नीचे अप एंड डाउन हो सकता है, ठीक है ना। और ड्रिल का यदि हम एग्जांपल देखें तो कई बार आप अपने घर में भी देखे होंगे कि वॉल में कुछ जो है कील वगैरह लगाने के लिए जो है हम लोग ड्रिलिंग प्रोसेस यूज में लाते हैं। तो बेसिकली ड्रिलिंग इज परफॉर्म बिफोर मशीनिंग ऑपरेशन, क्योंकि जब ड्रिलिंग करते हैं उसके बाद का प्रोसेस जो है बोरिंग है, जो फिनिशिंग है, रिमिंग है, टैपिंग है, काउंटर बोरिंग है, काउंटर सिंकिंग है, स्पॉट फेसिंग है। तो दीज आर वेरी मच सिमिलर टू द ड्रिलिंग प्रोसेस। अब ड्रिलिंग के बाद जो है टर्निंग एंड बोरिंग, बोरिंग इज इटसेल्फ वेरी मच सिमिलर टू द ड्रिलिंग प्रोसेस। तो टर्निंग इज वन ऑफ द बेसिक मशीनिंग प्रोसेसेस and produces solids of revolution which can be tightly tolerated because of the specialized nature of the operation। और ये टर्निंग ऑपरेशन, being an engineer, यदि आप फर्स्ट ईयर में ही आप गए होंगे तो आप ये लेथ मशीन देखे होंगे। लेथ मशीन पे टर्निंग जो है हम लोग करते हैं। बेसिकली ये आपका हेड स्टॉक एंड टेल स्टॉक के बीच में जॉब फिक्स करके, और इसके ऊपर कंपाउंड रेस्ट के ऊपर टूल्स होते हैं, और ये जॉब यहाँ रोटेट करता है, और इसके ऊपर टूल से जब हम इधर कट करें, ड्रिल करें, या कोई शेप उस पर डिजाइन करें, जो भी आप ऑपरेशन करते हैं दैट इज दी बेसिकली टर्निंग। और इसके अंदर यदि होल करते हैं आप, यहाँ पे एक ड्रिल बिट लगा दिए और जॉब रोटेट कर रहा है, तो दैट यू कैन
डू दी ड्रिलिंग ऑपरेशन आल्सो हियर। बस ये है कि आपका ड्रिल ऑपरेशन जो है कहाँ लगाना पड़ेगा, इस जो है डेड स्टॉक बोलते हैं वहां पे आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दैट इज दी जो है टर्निंग एंड बोरिंग। इवन ड्रिलिंग आप यहाँ कर सकते हैं, ड्रिल बिट लगा दिए जैसा कि हमने आपको अभी बताया। उसी तरह से एक ऑपरेशन होता है मटेरियल रिमूविंग में, ग्राइंडिंग ऑपरेशन। ये ग्राइंडर है दोस्त, यहाँ पे आप ग्राइंडिंग से मटेरियल जो है रिमूव करते हैं। और बेसिकली ये ग्राइंडर जो है सरफेस फिनिश में बहुत ज़्यादा काम आता है। बाद बाकी आप इस ग्राइंडर के हेल्प से मटेरियल सिर्फ रिमूव नहीं करते, मटेरियल कट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सरफेस फिनिशिंग के काम आता है ग्राइंडिंग। कई बार आप घरों में संगमरमर वगैरह जब टाइल्स वगैरह लगता है तो उस समय जो है इसकी जरूरत पड़ी है ग्राइंडर की। तो ग्राइंडर इज ए फिनिशिंग प्रोसेस दैट आर यूज्ड टू इम्प्रूव दी सरफेस फिनिश, जैसा कि हमने आपको बताया। एंड विद द हेल्प ऑफ ग्राइंडिंग यू कैन मेक इट वेरी स्मूथ, ठीक ना। और वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल इज रिमूव, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अमाउंट इससे रिमूव होता है। अब रिमूव होने के लिए क्या होता है, ये जो आप ग्राइंडर्स देखते हैं, ये ग्राइंडर जो आप देख रहे हैं, ये जो ग्राइंडर देख रहे हैं, ये बहुत ही रफ होता है। ये जो है ग्रेन स्ट्रक्चर होता है, ग्रेन मटेरियल रहता है, ये जो किसी व्हील के ऊपर माउंटेड होता है। और ये व्हील जो है इस मोटर के हेल्प से रोटेट होता है। सिंगल साइड व्हील लगा सकते हैं, दोनों साइड लगा सकते हैं, दैट इज एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि ड्यू टू फ्रिक्शन ये सरफेस फिनिश होता है। और जहाँ फ्रिक्शन होगा वहाँ पे हीट जरूर प्रोड्यूस होगा। तो हीट जो प्रोड्यूस होगा, तो इसीलिए आप कंटिन्यूअस ड्रिलिंग नहीं करते हैं, सॉरी बोरिंग ग्राइंडिंग नहीं करते हैं। आप जैसा कि आप देख रहे हैं थोड़ा सा रेस्ट ले ले करके ही करते हैं। Now, next material removing process is the milling machine milling process. Milling में क्या होता है basically, it is very much similar and it looks like drilling, but it is not the drilling, ठीक है ना, ये ड्रिलिंग नहीं है। इसमें जो है कॉन्सेप्ट ड्रिलिंग का है, बट ये मेटल कटिंग प्रोसेस है। और ये जो है यहाँ पे रोटेट करता है। और ये जो है एक पूरा सेक्शन, जैसे ड्रिल में क्या होता है होल हो जाता है, यहाँ होल नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ये अभी हम आपको दिखाएंगे एक 2020 बाई का 10 mm थिकनेस का जो है आपका स्क्वायर प्लेट है, और उसमें 5x5 का जो है और 5 mm थिकनेस का कट आउट लगाना है। तो वहाँ पे मिलिंग मशीन जो है यूज होता है। और बेसिकली आप गियर जरूर देखे होंगे दोस्त, तो गियर भी जो है मिलिंग कटर से ही काटते हैं। तो मिलिंग प्रोसेस की यदि बात करें तो ये जो है कम्बिनेशन है किसका, मिलिंग जो है आपका ग्राइंडिंग का जो है ड्रिलिंग का और टर्निंग का एक कम्बिनेशन है यदि आप एक्चुअल में देखेंगे तो मिलिंग इज वेरी मच इसेंशियल टू फैब्रिकेट एनी काइंड ऑफ एक्सिली सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट, जो कि अभी हम आपको बताए। अब ये आप जो है मिलिंग प्रोसेस देखिए, ये अभी जो हम आपको स्क्वायर प्लेट का एग्जांपल दे रहे थे, इस तरह से यदि कट लगाना है तो दैट इज नॉट पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ ड्रिल मशीन, ठीक है। ड्रिल क्या करता है, डायरेक्ट होल कर देगा, यहाँ पे होल नहीं करता है। तो जैसा कि हमने आपको मिलिंग मशीन के बारे में बताया, तो मिलिंग इज वाइडली एक्सेप्टेड इन मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग। और अब तो कंप्यूटराइज्ड मशीनें आ गई हैं, तो वहाँ मिलिंग और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब नेक्स्ट टूल देखेंगे हम लोग, ब्रोचिंग। ब्रोचिंग प्रोसेस जो है ये बेसिकली ये इस तरह से ब्रोच टूल होता है, जो टूल है उसका नाम है ब्रोचिंग टूल। तो ये जो ब्रोचिंग टूल है दैट इज आल्सो यूज्ड टू रिमूव द मटेरियल फ्रॉम द वर्क पीस। तो कुछ इस तरह से जो है ये मटेरियल रिमूव करता है। और खास करके जहाँ पे ड्रिलिंग की जो बात होती है, जब ड्रिल करते हैं तो ड्रिल के बाद ब्रोचिंग टूल कई बार यूज करते हैं फॉर दी प्रेसाइज्ड फिनिशिंग। बहुत प्रेसाइज्ड फिनिशिंग ये करता है। मटेरियल रिमूवल जो इसका है, जो मटेरियल रिमूवल रेट जो बोलते हैं MRR, मटेरियल रिमूवल रेट, वो बहुत ही फाइन होता है, बहुत ही कम होता है। रेट ऑफ मटेरियल रिमूविंग इज वेरी लेस, ठीक है ना।
एंड इट इज वेरी इफिशियंट टू मेक इट सरफेस फिनिश। जो सरफेस फिनिशिंग इससे आती है वो बहुत ही दी बेस्ट कैटेगरी की होती है। तो ये भी आप अपने वर्कशॉप में देखे होंगे, या ये जो है जनरल आपको वर्कशॉप में नहीं मिलेगा, जहाँ पे मटेरियल प्रोडक्ट की फिनिशिंग वगैरह होती है, जो बड़े बड़े सिलेंडर और सिलिंड्रिकल होल जहाँ पे बनाने होते हैं, वहाँ पे ये जो है ज़्यादा यूज होता है। जैसे ब्रोचिंग का एक बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है ना। तो ब्रोचिंग मशीन हैज बीन क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरी, जैसे हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रोमैकेनिकल, क्योंकि पावर ड्रिवन है, इसमें पावर दूसरे प्रोसेस के जो है कंपैरिजन में ज़्यादा जो है लगता है। और ये जो है जैसे कि आपको यहाँ पे हमने लिखा भी है कि नॉन सर्कुलर होल, सर्कुलर होल, स्प्लाइन शाफ्ट, फ्लैट सरफेस, ये सब बनाने में काम आता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह से काम करता है, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है ये अब आप देख सकते हैं। और स्पेशल ब्रोचिंग मशीन जो है ये सब है कि प्रेस, पॉट, ब्लाइंड स्पिंडल, रोटरी, पोर्टेबल। तो इसके लिए मैं कभी जो है एक ब्रोचिंग प्रोसेस के ऊपर सेपरेट जब कभी वीडियो में बनाऊंगा, तो वहां पे मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा ये सारी चीजें। आज के इस वीडियो लेक्चर में ये संभव नहीं है, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में हमने जो है जैसा कि पहले ही बताया था कि मटेरियल रिमूविंग प्रोसेस, क्योंकि आधे घंटे के वीडियो में सब कुछ बताना संभव नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे जो की जो नोट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, वही सिर्फ हम बता पाएंगे आपको। अब जैसा कि यहाँ भी हमने लिखा है कि टाइपिकल वर्क पीस इंक्लूड स्मॉल टू मीडियम साइज। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पार्ट ध्यान दीजिएगा कि कास्टिंग से जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वहाँ पे ब्रोचिंग यूज होता है। फोर्जिंग जो मटेरियल्स होते हैं वहाँ भी ब्रोचिंग यूज होता है। स्क्रू मशीन पार्ट्स जो स्टाम्पिंग है वहाँ भी यूज होता है, ठीक है ना। तो दीज आर दी material, these are the product where broaching tools are used। एंड ब्रोचिंग इज एक्सपेंसिव, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। और एक्सपेंसिव इसलिए भी हो जाता है, एक तो ब्रोचिंग टूल कॉस्टली होती है, दूसरा इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम होता है, हाई पावर मोटर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल कट करता है। अब ये जो है ब्रोचिंग का कुछ आप देख सकते हैं। ये हमने जो है ब्रोचिंग का जो है कुछ दीज आर दी ब्रोचिंग टूल्स, और ये ब्रोचिंग टूल से आप क्या बनाते हैं, ठीक ना, ये आप देख सकते हैं। तो दीज आर दी, और ये जो है ये तो बेंडिंग जो है, तो चूंकि अभी हम लोग आने वाले स्लाइड में बेंडिंग वगैरह भी पढ़ेंगे, ठीक ना, तो कैसे बेंडिंग करते हैं, ठीक है। और ये ब्रोच टूल है, और ये सब जो है सीएनसी मशीन की टूल्स हमने आपको दिखाया है। अब जो है मटेरियल रिमूविंग प्रोसेस में ही एक प्रोसेस होता है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग, ईडीएम। इसमें केमिकली जो है स्पार्क इग्नाइट करके, और ये पूरा का पूरा एक आयल में जो है डाइलेक्ट्रिक आयल बोलते हैं, उसके अंदर जो है ये सब मर्ज्ड रहता है, उसके अंदर रहता है, और उसमें स्पार्किंग करते हैं। स्पार्किंग कर करके जो है ये मटेरियल रिमूव करते हैं। बेसिकली जो मटेरियल बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, बहुत सोफिस्टिकेटेड होता है, बहुत 100% हाई एक्यूरेसी जिसको बोलते हैं वो चाहिए होता है, वहाँ पे ये ईडीएम यूज करते हैं। ईडीएम में मटेरियल रिमूवल जो रेट है वह बहुत कम होता है, ठीक है। तो इसमें जो है स्पार्क मशीनिंग जैसा कि है, स्पार्क इरोडिंग, बर्निंग, डाई सिंकिंग, वायर इरोजन, ये वायर डिस्चार्ज मशीन जो होता है, ईडीएम जो होता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन, इसके ऊपर एक सेपरेट भी हम जो है वीडियो बनाएंगे आपको। लेकिन आज ये इसमें एक शॉर्ट में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईडीएम इज ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वेयर डिजायर्ड शेप ऑफ द वर्क पीस इज ऑब्टेन्ड यूजिंग इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। क्योंकि इसमें स्पार्क इग्नाइट करते हैं, और इसीलिए इसीलिए इसको हम जो है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीन बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल का मतलब ये स्पार्क इग्नाइट हो रहा है। तो यहाँ पे मटेरियल रिमूवल रेट जो है जो है कंटिन्यूअस स्पार्किंग के थ्रू थोड़ा थोड़ा, बहुत थोड़ा थोड़ा मटेरियल हमारा रिमूव होता है, ठीक है ना। तो ये जो है डिस्चार्ज होता है बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, एंड दैट इज वेरी मच सेपरेटेड बाय डाई इलेक्ट्रिक लिक्विड एंड सब्जेक्ट टू एन इलेक्ट्रिक वोल्टेज। और जैसा कि प्रोसेस का ही नाम है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, स्पार्क इग्निशन होता है, और इसके लिए हाई इलेक्ट्रिक
वोल्टेज चाहिए होता है, और जब वोल्टेज ज़्यादा है इसका मतलब पावर कंजम्पशन इसमें भी ज़्यादा है। तो ये सारे जो प्रोसेस अभी आपने देखे, ये कुल मिलाकर के हमारा मटेरियल रिमूवल प्रोसेस होता है। अब मटेरियल रिमूवल प्रोसेस में कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही प्रोसेस से हर कंपोनेंट आप बना सकते हैं, कई सारे का कम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसेस लगते हैं, ठीक है ना। टूल्स एंड टेक्निक्स का जो भी है परमिटेशन कम्बिनेशन, क्योंकि कई सारा टूल्स एक ही प्रोडक्ट पे लगता है, तो कुल मिलाकर के जो है आपके दिमाग में कोई आइडिया आ गया कि ये प्रोडक्ट हमें बनाना है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है रॉ मटेरियल सेलेक्ट करते हैं, प्रोसेस सेलेक्ट करते हैं, टूल्स टेक्निक ये सब चीज़ सेलेक्ट करके फाइनली आप जो है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं और उसको मार्केट में सेल आउट करते हैं। दैट इज द प्रोसेस ऑफ एनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो अब हम लोग लास्ट में पहुंच चुके हैं कि मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी कवर्स ए वाइड वैरायटी ऑफ टूल्स एंड टेक्निक प्रोसेस एंड ऑल दीज आर यूटिलाइज्ड टू ट्रांसफॉर्म द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो इस तरह से हमारा प्रोडक्ट बनता है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि ऑल काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डज नॉट रिक्वायर्ड ऑल काइंड्स ऑफ टूल्स एंड टेक्निक एंड प्रोसेस। ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट रिक्वायर्स स्पेसिफिक टूल्स। खास तरह का यदि कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो एक स्पेशल टूल, स्पेशल पर्पज मशीन उसको चाहिए होता है। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि पूरी की पूरी प्रोसेस जो है हमारी किस पे आज रही, मटेरियल रिमूवल प्रोसेस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से एक प्रोसेस लेंगे, ठीक ना, मटेरियल फॉर्मिंग प्रोसेस, और उसकी पूरी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। आज यहीं तक, तब तक के लिए आपको धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सदा ही मुस्कुराते रहिए, सदा ही मुस्कुराते